नमस्कार दोस्तों, वीडियो को क्लिक करने के लिए सभी का धन्यवाद। जैसा कि आप पढ़ रहे हैं थंबनेल पर, सरल भाषा में गणित के अंतर्गत ओल्ड पेपर सॉल्यूशन आर्मी का वीडियो नंबर 5 लेकर हाजिर हुआ हूं आपके लिए। मैं हूं इंद्रपाल सिंह झाला और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल झाला एकेडमी पर। नए व्यूवर्स कृपया कर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1, मैकबेथ किताब किसने लिखी? मैकबेथ किताब लिखी है शेक्सपियर, ऑप्शन सी। वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? वोट देने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होती है, ऑप्शन ए। कामाख्या मंदिर कहाँ है? कामाख्या मंदिर असम में है, ऑप्शन ए। आरटीआई का अर्थ क्या होता है? देखिए, फुल फॉर्म राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी हिंदी में लिखा है सूचना का अधिकार, ऑप्शन सी। उरी कौन से राज्य में स्थित है? उरी जम्मू कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन बी। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ऑप्शन ए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था, ऑप्शन ए। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनओ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी का मुख्य व्यवसाय कृषि, ऑप्शन बी। श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? जोजिला दर्रा, ऑप्शन ए। डार्क किस महाद्वीप से संबंधित है? डार्क अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है, ऑप्शन ए। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। यहाँ टाइपिंग में आ ही रह गया, ओ नहीं हो पाया, इसको आप उड़ीसा पढ़िएगा, ओ की मात्रा है यहाँ। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है, भागीरथी और भिलांगना के संगम पर। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में है ओम बिरला। भारत का पहला खिलाड़ी जिसने टेस्ट मैच में 13 शतक लगाया था? वीरेंद्र सहवाग, ऑप्शन सी। सोने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला विश्व में देश है चीन, ऑप्शन सी। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग मधुमेह है, जिसको डायबिटीज कहते हैं, ऑप्शन ए। प्रकाश एक है विद्युत चुंबकीय विकिरण, ऑप्शन ए। जनरेटर से हमें क्या प्राप्त होता है? विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन ए। एनीमिया रोग किससे संबंधित है? रक्त से, ऑप्शन सी। ओजोन का प्रतीक क्या है? O3, ऑप्शन बी। तारों का टिमटिमाना क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन बी। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46, ऑप्शन सी। तुरंत ऊर्जा पहुंचाने वाला स्रोत क्या है? ग्लूकोज, ऑप्शन बी। सबसे शुद्ध पानी होता है वर्षा का जल, ऑप्शन बी। फोन का आविष्कार किसने किया था? फोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था, ऑप्शन बी। पीतल किसका मिश्रण है? पीतल जिंक और कॉपर का मिश्रण है, ऑप्शन ए। सर्वाधिक कैल्शियम पाया जाता है? सर्वाधिक कैल्शियम दूध में पाया जाता है, ऑप्शन सी। दिशा बताने वाले यंत्र का नाम है कंपास, ऑप्शन डी। फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस निकलती है? O2 यानी कि ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस का मतलब प्रकाश संश्लेषण। वयस्क मनुष्य के दांतों की संख्या क्या होती है? वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं, ऑप्शन सी। राकेश 8,750 रुपये को 7% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देता है। 3 वर्ष बाद साधारण ब्याज क्या होगा? आप सबने सूत्र याद किया हुआ है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। बस इसमें आप वैल्यू पुट करते जाइए। आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो साधारण ब्याज कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, बराबर लिख करके डायरेक्ट हम लिखेंगे मूलधन। मूलधन दिया है 8,750 गुणित दर का मान दिया है 7 गुणित समय दिया है 3 वर्ष और बटे में सूत्र में था 100। 1 0 कट जाएगी, उसके बाद 5 के पहाड़े से 5 एकम 5, 3 बचा 5 7 35, 2 बचा 5 5 25, इधर 5 दूना 10। अब ऊपर गुणा करना है 175 में हमको
7 तिया 21 का, और बटे में चल रहा है 2। पहले गुणा कर दीजिए, क्योंकि कट तो दोनों संख्या नहीं रही, तो गुणा करिए। 1 पंजे 5, 1 साते 7 और 5 दूना 10, 17। 1 बच गया, 1 एकम 1 2, 2 और 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 1 बच गया, तो 2 एकम 2 और 1 3, और नीचे चल रहा था ना 2, उससे हम काट देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 2 एकम 2। फिर 1 बच गया, 2 8 16 समझिए। फिर आप देखिए 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 7 14। फिर पॉइंट लगाइए, तो 1 को हम 10 मानेंगे, तो 2 पंजे 10। अब हम ऑप्शन लगा देंगे, 1837.50 लिखा है ऑप्शन सी पर, ये करेक्ट हो जाएगा। 64 और 80 का म स क्या होगा? म स को अंग्रेजी में HCF कहते हैं, और H से हमने याद किया हुआ है कि हमको हाई फाई समझकर, हाई फाई लोग अलग अलग घरों में रहते हैं तो 2 गुणनखंड करते हैं, जैसे एक 64 के लिए और एक गुणनखंड 80 के लिए। 64 के लिए हम लगाएंगे छोटी पहाड़े से, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से बनेगा 16, फिर 2 से बनेगा 8, फिर 2 से बनेगा 4, फिर 2 से बनेगा 2, और फाइनल हो जाएगा 2 एकम 2। इधर हम करेंगे 2 से ये बनेगा 40, फिर 2 से बनेगा 20, फिर 2 से बनेगा 10, फिर 2 से बनेगा 5, और फाइनल हो जाएगा 5 एकम 5। अब कॉमन देखते हैं, 2 यहाँ है, एक बार दोनों तरफ है, ठीक है। फिर एक और बार दोनों तरफ है, गुणित लगा दीजिए। फिर एक और बार दोनों तरफ है, गुणित लगा दीजिए। फिर एक और बार दोनों तरफ है, गुणित लगा दीजिए। अब आपके पास 2 नहीं है, अब 2 है तो इधर 5 आ गया, यानी कि हमारा HCF यही है। इनको गुणा करिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ऑप्शन डी करेक्ट। संख्या 25%, मतलब किस संख्या का 25% 36 है? देखिए कैसे करेंगे इसको, किस संख्या का 25% 36 है? हम समझ लेते हैं x का 25%, का मतलब गुणा होता है, 25% होता है 25/100, 36 है मतलब बराबर में 36। 25 से काट लीजिए, 25 चौक 100, 4 को गुणा करिए तो x बराबर आ जाएगा 36 चौक 144, ऑप्शन आ जाएगा बी। राम का औसत खर्च 63 रुपये है, इसके पहले दिन का औसत खर्च 110, दूसरे का 35, तीसरे का 25 और चौथे दिन का खर्चा ज्ञात करिए। अब समझ लीजिए चौथे दिन का x, तो हम इसको यहाँ से लिखेंगे पहले दिन से। पहले दिन का है 110 दिया, उस दूसरे दिन का 35 दिया, तीसरे दिन का 25 दिया, और चौथे दिन का पूछा यानी x मान लिया। इनको जोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि हम इसको औसत बनाने के लिए 4 दिनों में 4 का ही भाग लगेगा, 4 दिन होने के कारण, और ये दिया कितना बराबर में। अब हम इसको लिखेंगे 63 को, तो 63 यहाँ पर लिख दिया। अब हम जोड़ेंगे 5 5 10 और 0 मतलब 10 ही रह गया, 3 और 3 6 और 1 7, और इधर ये 170। अब बटे का 4 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि उधर गुणा हो जाएगा, यहीं से कर देते हैं। अच्छा, यहाँ x चल रहा था वो एज इट इज चलने दीजिए, और गुणा करिए मन में कि 4 तिया 12, 1 बचा 4 छंग 24, 1 25। अब x का मान निकालना बहुत सरल है, क्योंकि 252 में से 170 घटाना है, मन में घटा दीजिए। 2 का 2 रहेगा, 15 से 7 गया 8 आएगा, इधर 1 से 1 गया कुछ भी नहीं, मतलब 82 आपका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, 3 व 192 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए 3 लिखा, मध्य की थोड़ी जगह छोड़ दीजिए क्योंकि मध्यानुपाती ज्ञात करना है, और 192 लिखा। अब मध्य में हम लोग क्या लिख देंगे, x। आप जानते हैं कि मध्य की जो भी वैल्यू होती है उसको 2 बार पुट करते हैं, तो इसको ऐसे अनुपात में लिख सकते हैं, अनुपात फिर समानुपात फिर डबल x लिखकर 192 लास्ट में। अब हम करेंगे इसको 3/x बराबर x/192। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और x का x में इधर संख्या का संख्या में गुणा, तो x का x में तो हो गया x²। पहले संख्या कर लीजिए भले, 3 दूना 6, 3 नम 27, फिर 2 बचा, 3 एकम 3 2 5, और बराबर लगा के x का x में कर लीजिए तो x²। अब आप जानते हैं कि 576 किसका स्क्वायर होता है, तो हम कहेंगे 24 का स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन लग जाएगा ऑप्शन ए। 20 रुपये क्रय मूल्य वाले चाय के पैकेट को 24 रुपये में बेचा जाता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए 20 की चीज़ 24 में जा रही है, मैं यहाँ ऊपर ही सॉल्व कर देता हूँ। 20 रुपये की चीज़ 24 में बिक जा रही है, तो क्रय मूल्य दिया है 20 और विक्रय मूल्य दिया है 24। हमको इनका डिफरेंस करना है जो कि आएगा 4, और बटे में हमेशा क्रय मूल्य लिखते हैं इसलिए 20 और गुणित में 100 लगाएंगे क्योंकि प्रतिशत निकालना है। 20 से कटेगा 20 पंजे 100, 5 चौक 20 आ जाएगा, नहीं ऑप्शन ए करेक्ट। राम व श्याम की आयु का अनुपात 3:5 है। इसके 2 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का योग 28 वर्ष था। दोनों की वर्तमान आयु क्या है? देखिए एक तरफ राम के लिए R लिख दीजिए, एक तरफ श्याम के लिए S लिख दीजिए, और इनका जो रेशो दिया है वो लिख दीजिए कि
3:5 इनका अनुपात दिया है। और फिर 2 वर्ष पहले यानी कि 2 साल पूर्व लिख देते हैं, पहले या पूर्व एक ही बात है। दोनों की आयु का योग दिया था यानी प्लस दिया हुआ है कितना भैया 28। अब हम रेशो के लेवल में ले जाएंगे 28 को, तो 2 साल पहले वाली चीज़ जा रही है और कब जा रही है कुछ लिखा नहीं, मतलब वर्तमान में जा रही है। तो 2 साल पहले वाली चीज़ को हम 2 साल राम की तरफ और 2 साल शाम की तरफ के बढ़ा के ही ले जाएंगे, तो ये 4 बढ़ जाएगा यानी 32 हो जाएगा। 28 4 32। अब लेवल सेट होने के बाद टोटल बटा टोटल करते हैं, तो 32 बटा 5 और 3 8, 8 से कटेगा 8 चौक 32। अब इस 4 का गुणा करते जाइए, आयु आती जाएगी। जैसे 1:3 था तो 4 तिया 12, ठीक है, और 4 पंजो 20। यही ऑप्शन सही है भाई, दोनों आंसर इसमें है 12 20। अच्छा 20 12 सही क्यों नहीं, क्योंकि पहले छोटा रेशो था तो पहले छोटा वैल्यू आएगा, वरना 20 12 में भी वैल्यू तो वही है पर क्रम परिवर्तन है। अगला प्रश्न देखिए, 20 व्यक्ति 4 घंटे में 30 पेड़ काटते हैं। यदि 4 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाए तो 6 घंटे में कितने पेड़ काटे जाएंगे। मकादी की ट्रिक लगा देते हैं, मजदूर कार्य दिवस जिसको हम लोग बोलते हैं। मजदूर लिखे हैं 20 तो 20 लिख दीजिए। 4 घंटे में 30 पेड़ काटते हैं, 30 पेड़ काम है और 4 घंटे जो है वो दिन में लिख दीजिए क्योंकि घंटे लिखा जा सकता है दिन में। 4 व्यक्ति कार्य छोड़ देंगे तो 16 ही बचेंगे। अब 6 घंटे में कितने पेड़ काटेंगे, 6 लिख दीजिए और काम पता नहीं इसलिए क्वेश्चन मार्क। एक बार जमा दीजिए सीधा वी और एक बार जमा दीजिए उल्टा वी। सीधा वी चल रहा है 20 गुणित क्वेश्चन मार्क गुणित 4 और उल्टा वी चल रहा है तो 16 गुणित 30 गुणित 6। अब काट पीट कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, उसके बाद 4 से 4 चौक 16 हो जाएगा। 2 से 4 को काट दीजिए 2 बार तो नीचे 2 छंग 12 आ रहा है यानी क्वेश्चन मार्क का मान 12 है, ऑप्शन ए सही है। राम किसी पुल को 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 मिनट में पार कर लेता है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी पुल की लंबाई होगी। तो देखिए हम लोग इसमें चाल दूरी समय डालकर इसको कर सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। जैसे हम रेलगाड़ी के सवाल करते हैं वैसी वैल्यूज़ इसमें भी है। तो चाल दी है, चाल के नीचे लिख दीजिए 15 दिया है। दूरी हमसे पूछिए पुल की लंबाई के रूप में तो दूरी छोड़ दीजिए। समय हमको दिया 5 मिनट तो 5 लिखिए और मिनट दिया है, मिनट को हम घंटे में बदल देंगे क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा है तो इधर घंटे में बदल देंगे तो बटे में 60 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस 5 बटा 60 को इधर चिपका देंगे। तो देखिए स्टेप कैसे बनेगी, 15 तो लिखा है चिपक जाएगा 5 बटा 60 और बराबर में चल रहा है दूरी। अब ये दूरी आएगी किलोमीटर में क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा था, हमें ऑप्शन से मीटर दिख रहा है तो हम लोग क्या करेंगे गुणित 1000 करेंगे। आप चाहें तो पहले इसको काट के छोटा कर लीजिए, 15 चौक 60 तो ये 5 बटा 4 के गुणित में लगा दीजिए 1000। इस प्रकार 4 से कटेगा ये 250 बार और 250 में 5 का गुणा हो जाएगा तो 25 पंजे 125 यानी 1250, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 41, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी 245 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगी। ये 245 के आगे मीटर नहीं टाइप हुआ है, ध्यान दीजिएगा, मीटर है वहाँ। तो हम लोग फिर से वही सूत्र लगा देंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब जो वैल्यू दी है उसको हम लिखते चलेंगे। चाल कितनी दी है 45 तो 45 लिखा, बराबर का बराबर दूरी दी थी, दूरी में हम ट्रेन की लंबाई लिखेंगे 130, साथ में साथ एक और लंबाई है 245 प्लेटफॉर्म, इसको भी लिखेंगे और बटे में चलेगा समय। अब क्या होगा कि ये 45 तो सेम टू सेम रहेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 45 सेम टू सेम रहेगा, बराबर ये इनको जोड़ दीजिए तो 5 4 और 3 7 2 और 1 375 बटे समय। अब एक बात आपको करनी है कि बैलेंस करें, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 बटे 18 क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में बना देंगे बड़ी वैल्यू को। अब हम इसको काट पीट करेंगे तो देखिए 9 दूना 18, 9 पंजे 45 तो यहीं कट गया, ऊपर ऊपर काटेंगे तो ये 5 5 25 से डायरेक्ट उड़ा देते हैं, 25 से कम 25, 12 बचा 25 पंजे 125 तो समय इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में और 2 इधर आ जाएगा तो 15 और 2 का गुणा होकर 30 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। एक घन की भुजा 2 सेंटीमीटर है, उसका आयतन क्या होगा। घन के आयतन का सूत्र होता है घन का आयतन बराबर a की घात 3 या भुजा की घात 3 भी बोलते हैं, a या भुजा एक ही बात होती है। यहाँ भुजा दी है 2 तो 2 की घात बन जाएगी 3 और हम जानते हैं 2 दूनी 4 4 दूनी 8 यानी कि उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। ऐसे सवालों में डायरेक्ट उत्तर लग जाता है 1000 क्योंकि 4 अंक बनाने के लिए 1 लिखेंगे, छोटे अंक 1 2 3 तो ये 0 3 और 1 मतलब 1000। अगर बड़े अंक का पूछा जाता
तो वहाँ फिर उत्तर आता 9 9 9 9। ये बड़े के लिए है, ये नहीं पूछा था, यही पूछा था छोटा, मतलब उत्तर आ गया 1000। cos 60 डिग्री का मान क्या होगा? ये तो टेबल बनाना हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, थोड़ा सा डेमो दिखा देते हैं। 0 30 45 60 90, ये टेबल बनाने की डिग्रियां होती है जो आपको मन में याद रखना है। फिर 0 1 2 3 4, फिर सबके बटे में 4, और फिर एक काटना है और एक छोड़ना है। कैसे? 0/4 मतलब 0, यहाँ 1/4 छोड़ना, फिर इसको काटना है, फिर इसको छोड़ना है, फिर इसको काटना है। वर्गमूल के रूप में साइन का मान आएगा और उल्टा लिखने से कोस का मान आएगा। वर्गमूल इसका 0 का 0, इसका 1/2, इसका 1/√2, इसका √3/2, इधर 1 का वर्गमूल 1। अब कोस की वैल्यू में 1 से शुरू करेंगे और 0 तक उल्टा लिखना है कुल मिला के। तो पहले 1 आएगा, फिर √3/2 आएगा, फिर 1/√2 आएगा, फिर 1/2 आएगा, और फिर 0 आएगा। अब हमसे पूछा cos 60, तो 60 डिग्री में चले जाइए, और cos क्या है नीचे वाली लाइन 1/2, यानी कि उत्तर आ गया ऑप्शन डी। इस प्रकार से आपका करेक्ट हो जाएगा। 9 मीटर लंबे खंबे की परछाई 3 मीटर है। कितना मीटर लंबा खंबा 2 मीटर लंबी परछाई बनाएगा? 2 मीटर लंबी परछाई के लिए पूछा, मतलब गुणित में 2 जाएगा। परछाई से परछाई कटती है तो नीचे 3 मीटर आएगी परछाई, ऊपर 9 मीटर लंबा खंबा। 3 3 9 और 3 दूना 6 हमारा उत्तर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इनमें से असंगत है, मतलब इनमें से जो कॉमन नहीं है, जो बुध चंद्र बृहस्पति शनि, ये बुध बृहस्पति शनि ये सब क्या होते हैं? हमारे ग्रह। लेकिन चंद्र है जो वो पृथ्वी का मतलब उपग्रह की गिनती में आता है, ग्रह नहीं है, तो चंद्र इसमें अलग हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। देखिए शाम को शाम, यहाँ थोड़ा सा गलत छप गया, यहाँ राम आपको रखना है। राम को श्याम, श्याम को हनी, हनी को विष्णु, विष्णु को कृष्ण कहा जाए तो हनी का क्या नाम होगा? ये बहुत कॉमन सेंस का प्रश्न है। हनी का क्या नाम होगा? तो हनी को क्या कह रहे हैं? हनी को विष्णु कह रहे हैं, मतलब उत्तर आ जाएगा विष्णु। बहुत कॉमन सेंस। देखिए ये रीजनिंग है, DE/10, तो फिर HI रेशो क्या होगा? ये बहुत बार प्रश्न आया है, इसको बड़े ध्यान से समझिए। D का नंबर होता है 4, तो D के नीचे लिख रहा हूँ मैं 4। E का नंबर होता है 5, और फिर ये 10 आ रहा है, ये कैसे आ रहा है? इधर इसका नंबर होता है 8, इसका नंबर होता है 9, तो अब ये कैसे आ रहा है? ये हम लोगों को चेक करना है भाई। 8 और 9 इसके नंबर होते हैं, इधर 4 और 5 होते हैं। अब चारों पंचों अगर गुणा करें तो 20 होता है, 20 का इन्होंने आधा कर दिया, तो आप खुद समझदार हैं। देखेंगे 8 नम होता है 72, और 72 को आधा करेंगे तो 36, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह आना चाहिए 36। ऑप्शन ढूंढने के लिए चलते हैं, देखते हैं क्या ऑप्शन है। देखिए ये 36 हमने उत्तर निकाला था, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट था। अगला प्रश्न, यदि रानी के पिता के चाचा अनूप के पिता के पोते हैं तथा अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है, तो बताएं अनूप का रानी से क्या संबंध है? देखिए रानी के पिता, यानी शुरुआत कैसे करेंगे हम लोग? रानी के पिता, रानी लिखेंगे, और रानी के पिता यानी ऊपर की जनरेशन में आ जाएगा पिता। रानी के पिता, आगे क्या लिखा? रानी के पिता के चाचा, तो पिताजी के चाचा मतलब पिता से भी ऊपर फिर आएगा एक लेयर जिसमें आएगा चाचा। ये हो गया रानी के पिता के चाचा। अनूप के पिता के पोते हैं, यानी कि ये चाचा कौन है? ये पोते हैं। तो पोता बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? चाचा से ऊपर एक कोई पिता रहेगा, फिर उससे ऊपर एक और कोई पिता रहेगा, और इसके बारे में बात कही जा रही है। कौन है? अनूप के पिता। यहाँ मैं लिख देता हूँ अनूप के पिता। अगर ये अनूप के पिता हैं और आगे आपने पढ़ा ही है कि अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है, तो इस वाले गोले में आएगा अनूप। अनूप के पिता अनूप, फिर ये पोते हो गए हैं। अब पूछा है कि रानी से संबंध बताओ अनूप का, तो रानी से एरो जाएगा और अनूप वाले गोल घेरे पे आके रुक जाएगा। तो रानी सोच में पड़ जाएगी कि मैं क्या बोलूँ इसको। तो ये पिताजी के पिताजी, यानी कि चाचा तक तो दादा हो रहा, वो ऊपर जा रहा, तो पर दादा, यानी ऑप्शन आ जाएगा आपका डी। पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं छोर से 7वां और दाएं छोर से 14वां है। पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं? देखिए बाएं छोर से चलेंगे तो 7वें नंबर पर वो, और दाएं छोर चलेंगे तो वही पेड़ आएगा, और उसका नंबर दे रहे हैं 14। एक ही पेड़ के 2 नंबर दे रहे हैं, मतलब जोड़ के एक कम करेंगे। 14 और 7, 14 और 7 21, 21 में से एक कम कर देंगे, उत्तर आ जाएगा 20। क्योंकि इसमें फॉर्मूला भी है जिसको कई बार आप करते हैं कि फर्स्ट स्थिति
प्लस लास्ट स्थिति मतलब आगे से स्थिति, इधर से स्थिति और -1, वही बात है, दोनों जोड़ के एक कम करना, उत्तर आ जाएगा हमारा 20। ये था आपका वीडियो नंबर 5 जिसमें आपने देखे हैं पहले जीके और फिर मैथ्स के कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन। मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी परीक्षाओं में ये आपके लिए ज़रूर मददगार साबित होंगे। वीडियो पसंद आने पर दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा है, और नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।